तो पिछली वीडियो में हमने खंड बा का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, जिसके 6 पार्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम खंड बा का ही क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 में से कोई 5 करने। तो मैं 6 क्वेश्चन सारे यहाँ पे कराऊंगा, जो आपकी चॉइस है उसमें से आप 5 चूज कर सकते हो, लेकिन 6 पूरे ना करा के मैं 3-3 करके 2 पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं और सारे के सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, सॉरी 4 मार्क्स के हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0 को हल कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन जो हमारा लिखा है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। का पार्ट है, इसका सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब आप देख रहे हो, अगर इस पे स्क्वायर लगा तो हम इसका अगर स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये पावर बन जाएगी 4, और दिया गया है मैं क्या, द्विघात समीकरण। तो पहले काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, इसको और इसको लिख लेते हैं। माना, ये लिखते हैं माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो जब इसको y मान लोगे तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये आपका y स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला y बनेगा। तो समीकरण हमारी बन जाएगी अब बदल के, ये हो जाएगी y स्क्वायर, इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया है, इस पूरे टर्म को, तो बन जाएगा y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5y और प्लस 4 बराबर 0। ये समीकरण बन गई। अब ये आप देख रहे हो द्विघात बन गई, किसमें है, y में। तो इस 4 कैसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे आपको 5 मिल जाए। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस y प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये पेयर बन गया। तो इन दोनों में से आप कॉमन क्या ले लोगे, पहले y कॉमन ले लोगे, मिलेगा क्या, y प्लस 4 प्लस इन दोनों में आपको कॉमन कुछ तो दिख ही नहीं रहा, तो इनमें क्या कॉमन मिलेगा आपको 1। तो जब 1 कॉमन ले लोगे आप तो मिलेगा y प्लस 4 बराबर 0। और पिछला द्विघात वाला क्वेश्चन कराया था, कहा था कि ये और ये सेम आ रहे तो हमारा आंसर सही है, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो भी गलत है। तो हमें क्या करना है, ये सेम आ गए तो इनको एक बार बाहर निकाल लेते हैं, और बचेगा यहाँ पे y प्लस 1 बराबर 0। अब द्विघात में क्या लिख लेंगे, यदि y प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y बराबर मिल जाएगा -4। और आप लिखोगे यदि y प्लस 1 बराबर 0, तो इससे क्या मिलेगा, y बराबर -1। अब ये तो हमने किसको सॉल्व किया है, y में समीकरण जो बनाई थी उसको सॉल्व किया है, ये हमने माना था। तो जो माना था उसको दोबारा सॉल्व करते हैं। क्या मान रखा था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर y, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और y की वैल्यू आपकी क्या निकली है, y की वैल्यू निकली है -4। तो ये उठा के हम इधर ले आते हैं, तो ये समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब ये भी एक द्विघात समीकरण है, और इसमें ऐसा कोई टुकड़ा तो बन नहीं रहा है कि इसके गुणनखंड करें हमें ये मिल जाए। तो यहाँ पे आपने एक पढ़ रखा होगा श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र, हम उसका यूज करते हैं, द्विघात सूत्र, या इसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। अब ये होता क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब आप ए बी सी जानते हो, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक, और c होता है अचरपद। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, x बराबर -b, तो b का मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक आपके पास कितना है, -1, ये वाला माइनस फॉर्मूले का, और फिर ये माइनस इसके गुणांक का, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब ए इसके साथ का गुणांक, तो ए का मतलब 1, और सी की वैल्यू क्या है 4, और नीचे हो जाएगा आपके पास 2 और ए का मान है 1। तो x बराबर हो जाएगा माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, ये गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 2। तो x बराबर
1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 15/2। और आपने सीख रखा होगा अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो एक ऐसा रूट है आपका काल्पनिक, और इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। कब तक? जब तक आप 10th क्लास में। 11th में आ जाएंगे तो चैप्टर समिश्र संख्या वाले में इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब आप दूसरा वाला रूट कौन सा बन रहा है? दूसरा वाला हमारे पास क्या था? y की वैल्यू -1 है, तो वो हम यहीं पे रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरी समीकरण क्या बन जाएगी? ये थी हमारे पास, यही तो थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर वाई है, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं। y की पहली वैल्यू हमने -4 रख के सॉल्व कर लिया था, इस बार हम रख लेते हैं y की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -1। इसको इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे फिर से हम वही द्विघात सूत्र लगा लेते हैं, इस बार सूत्र यहाँ लिखा तो डायरेक्ट हम वैल्यू सॉल्व कर ले रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -b, मतलब माइनस और x की वैल्यू क्या है? -1, x का गुणांक, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू मतलब x का गुणांक वो भी -1, -4 a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पे c क्या है? जो अचर पद है, और नीचे हो जाएगा 2 और a 2a, ये है ना फॉर्मूला लिखा, तो 2a की वैल्यू क्या है? 1 है। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा आपका, माइनस ये जब 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 4 1 और 1 का गुणा 4 आ जाएगा, नीचे 2। तो x बराबर कितना हो गया? 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। ये दूसरा आंसर आ गया, और ये भी आपका कैसा है? काल्पनिक रूप है, क्योंकि अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो क्या है? काल्पनिक रूप। तो आई होप ये समझ गए होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्या था? कैलकुलेशन हुई थोड़ी, तो पहले हमने एक पार्ट को सॉल्व किया, उसके बाद सेकेंड पार्ट यहाँ है, फिर थर्ड पार्ट यहाँ पे है। तो मैं, आप इसको रोक के वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। तो ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले चैप्टर में। उसमें से आपने 3 मेथड पढ़े होंगे सॉल्व करने के। पहला होगा, पहले 3 थे, अब हटा के उसमें 2 कर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ आपका एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। तो यहाँ आपसे कोई नहीं बोला है कि किस मेथड से करना, तो आप फ्री हो, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो समीकरण आपको क्या दे रखी है? खा पार्ट में समीकरण पहली आपके पास है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। और उसके बाद जो दूसरी समीकरण हमें दे रखी है, दूसरी कौन सी है? ये है 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इनको पहले दोनों को हल करेंगे तो इन दोनों से x और y के मान निकाल लेंगे। जब x और y के मान आ जाएंगे वो उठा के हम इसमें रख देंगे जो हमें वैल्यू निकालनी होगी, तो इससे m का मान आ जाएगा, क्योंकि कहा है कि पहले इन दोनों को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे m कैसे निकलेगा? पहले हम यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, वो उठा के इसमें रखेंगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है? अब देख रहे हो इसका गुणांक कौन सा है? ये वाला गुणांक बिल्कुल सेम है, यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, तो हम सीधा क्या करें? दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं विलोपन विधि। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर -24। और आप अगर समीकरण को घटा रहे हो तो जानते हो साइन आपको बदलने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है आपके पास? प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस। अब क्या हो जाएगा?
इन साइन से कोई मतलब नहीं, जो आपने बदल के लिखे वो काम के। तो यहाँ देखिए प्लस का 2 है और ये वाला माइनस का 2 कट हो गया, तो 3 और 4 यहाँ हो जाएगा 7y और ये दोनों मिलके हो जाएंगे आपके 35। तो y बराबर क्या हो जाएगा 35 अपॉन 7, 7 से कट कर लोगे 7 5 जा 35, तो y बराबर आ जाएगा आपका 5। अब y की वैल्यू आपकी 5 आ गई, तो चाहे आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या आई है, जो पहले से ही दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये है। तो यहाँ पे x का मान निकालना है, y का मान आपको क्या गिवन है जो सॉल्व करके निकाला है 5, तो यहाँ y की जगह पे 5 रख दिया बराबर 11, ये हो जाएगा 2x और इनका गुणा करोगे तो आ जाएगा 15 बराबर 11। तो यहाँ ये 15 क्या है में है, प्लस में है, उधर पहुंचेगा माइनस में, 11 माइनस 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर 11 में से 15, 15 से 11 माइनस करोगे 4 आ जाएगा और साइन बड़ा है माइनस का, यहाँ भी माइनस लग जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा -4/2, 2 से कट कर लोगे तो 2 आ जाएगा, तो x बराबर आ गया -2। अब आपको जो वैल्यू निकालनी थी, क्या निकालनी थी, y बराबर mx प्लस 3 में, y बराबर mx प्लस 3, इसमें से आपको m का मान निकालना है। तो इसमें आप लिखोगे क्या, x व y के मान रखने पर, x व y के मान रखने पर। तो जब आप इनके मान रख दोगे, x की जगह पे y का मान क्या है निकला हमारे पास -2 है बराबर m, और x का मान क्या निकाल रखा था हमने, सॉरी उल्टा हो गया, x की जगह पे y रख दिया, y का मान क्या दे रखा है आपको 5 बराबर m का मान है, ये m है, और x का मान क्या निकाल रखा है -2 प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ 5 बराबर इन दोनों को गुणा करोगे तो -2m है प्लस 3, तो 3 को आप इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ 5 ये प्लस 3 इधर आ जाएगा, -3 बराबर -2m। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 5 में से 3 माइनस कर लोगे आपको मिलेगा 2, ये बचेगा 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2m। तो m बराबर 2 अपॉन -2, ये पहुंचा देंगे डिवाइड में, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो m बराबर आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, m बराबर -1। ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप समझ गए होंगे। तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आसान क्वेश्चन ही आपको एक्सरसाइज में ही जो विलोपन वाली एक्सरसाइज है उसी में आपका क्वेश्चन है, ये उसी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सारे क्वेश्चन यहीं पे लिखे हैं तो हमें सॉल्व करने में थोड़ा आसानी भी रहेगी और इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन लिख भी ले रहा हूँ। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जा रही थी इसी पर्पज से। और कोई भी ऑप्शन हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें आपको करने 5 हैं, दिए गए 6, तो हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। अब आपका लिखा है आखिरी क्वेश्चन है इसका आज का, कि क्वेश्चन नंबर गा। अब पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हम त्रिभुज बना लेते हैं। लिखा यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजा, तो एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। कहा गया था कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करे, तो AB को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, D पे, इसको D पे और इसको E पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उनको प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर है, तो आप इनको मिला दोगे, तो ये क्या हो गई भुजा, ये इसके समांतर हो गई। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है
सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना था कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले आपने पढ़ रखा होगा थेल्स प्रमेय, तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, ये भुजा BC के समांतर है, कौन सी, DE। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर एक त्रिभुज की तीसरी भुजा तीसरी भुजा किसी एक भुजा के समांतर है, तीसरी भुजा या किसी एक भुजा के समांतर है, तो इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब क्या होगा, ये बटा ये क्या हो जाएगा, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इधर का अनुपात क्या होगा, AD बटा ये वाला क्या हो जाएगा, BD बराबर इधर साइड इनका अनुपात क्या हो जाएगा, AE बटा ये वाला अनुपात CE। अब आप जो प्रूफ कर रहे हो उसमें देख रहे हो आपको AD और AE बचाना है, तो पहले क्या करोगे, इसका व्युत्क्रम कर दोगे। व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करोगे तो व्युत्क्रम का मतलब इनका पलट दो, अंश को हर बना दो, हर को अंश, तो ये मिल जाएगा BD बटा AD बराबर CE बटा AE। ये हमने इसका व्युत्क्रम कर दिया। अब व्युत्क्रम करने के बाद लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्योंकि आपको लाना क्या है, AB लाना है और AC लाना। AB और AC कब मिलेगा, जब ये दोनों भुजाएं जुड़ेंगी तभी तो AB मिलेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब यहाँ दोनों साइड आप एक जोड़ दोगे तो आपको ये वाला क्या मिल जाएगा, यहाँ है BD बटा AD प्लस 1 बराबर CE बटा AE प्लस 1। तो जब दोनों साइड आप जोड़ोगे तो आप देख रहे हो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, LCM लेंगे। तो यहाँ जब LCM लोगे तो ये बन जाएगा BD प्लस AD बटा AD बराबर CE प्लस, ऐसे यहाँ भी LCM लेंगे, CE प्लस AE बटा AE। यहाँ तक क्लियर हो गया, बाकी मैं इधर लिख ले रहा हूं। तो ये वाला दोनों मिलके BD और AD मिलके क्या बन जाएगा, ये वाली भुजा BD प्लस AD क्या हो जाएगी, AB बटा ये दोनों मिलके बन जाएंगे AB, और नीचे क्या है AD बराबर CE प्लस AE। तो CE प्लस AE भुजा मिलके क्या बन जाएगा, AC बटा ये क्या लिखा हमारे पास, AE। तो हमें जो प्रूफ करना लगभग वैसा ही आ गया, बस इंटरचेंज क्या करना है, AB ऊपर है AD नीचे। तो लिखेंगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, जब दोबारा व्युत्क्रम करोगे, व्युत्क्रम का मतलब फिर से पलट दो, तो क्या मिल जाएगा, AD बटा AB बराबर AE बटा AC। तो यही आपको प्रूफ करना था, देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इट्स प्रूफ। तो देख रहे हैं कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। तो इसका मेन मोटिव ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उतने अच्छे से ही क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसके बाद बचे इसके 3 क्वेश्चंस के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिएगा। थैंक यू।